वेलकम बैक टू आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। मैं अभिषेक पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने स्टार्ट किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, साइंस 2 का स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो जिसने भी थर्ड लेक्चर नहीं देखा है, हम यहाँ पर आई लिंक में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है। ओके तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब स्टार्ट करते हैं तो एक बार रिकैप कर लेते हैं मेल में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि मेल में स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस स्क्रॉटम में होता है, ठीक है, बैग में होता है, ठीक है। तो टेस्टिस से जो स्पर्म बनता है तो उसके अंदर पाइप होती है, रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। वासा एफ्रेंशिया के बाद आता है वास डेफरेंस, ओके। वास डेफरेंस वहाँ से पाइप जाता है, सेमिनल वेसिकल होता है, वहाँ पर फ्रक्टोज सिक्रेट करता है और इजैकुलेटरी डक्ट में जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद वहाँ पर जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट में और फिर पीनस के ओपनिंग से क्या होता है, रिलीज हो जाता है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट में पहला जो ग्लैंड आता है वो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके बाद आता है काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो ये पूरा हमने पढ़ा था कहाँ पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे मेल में मेल गैमेट स्पर्म कहाँ बन रहा था, टेस्टिस में, उसी तरीके से फीमेल गैमेट जो होता है वो यहाँ पर पेल्विक रीजन में वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ओवरी में बनता है। कहाँ पर बनता है, ओवरी में, ओके। तो यहाँ पर ओवरी है, तो ये हो गया ओवरी, तो दिख रहा होगा आपको ओवरी। तो ओवरी कितनी है, 2 ओवरी है, पेयर ऑफ ओवरीज। यहां पर एग बनते हैं, फीमेल गैमेट एग, फीमेल गैमेट एग। तो ये एग बना, ओके। एग जो भी बनेगा वो एग जब यहां से पास होगा तो आपको ये वाला ट्यूब दिख रहा है, इस ट्यूब में जाता है, इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। तो दिस वन इज ओविडक्ट। तो ओविडक्ट से यहां पर क्या होता है, पास होता है। जब एग रिलीज होता है तो एग यहां पर ओविडक्ट में वेट करता है और ये ओविडक्ट में ना ऐसे सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया, ठीक है। तो ओविडक्ट में क्या होता है, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि स्पर्म जब आएगा तो एग यहां वेट करता है, एग यहां पर क्या होता है, वेट करता है। हर मंथ प्यूबर्टी हिट करने के बाद एक एग रिलीज होता है फीमेल में। कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से। वो आकर कहाँ वेट करता है, ओविडक्ट में, इस जगह पे, ओके। ओविडक्ट में जब वेट करता है, इसको एम्प्यूला वैसे बोलते हैं बट उतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है अभी 10th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर क्या होता है, कैरीज एग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। तो जब यहाँ पर स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन करेगा तो ये यहाँ पर यूट्रस में आता है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो भी ये क्या होता है, हर मंथ शेड अवे हो जाता है। तो हर मंथ एक एग शेड अवे होते हैं, मतलब ऐसे एग रिलीज होते हैं ओवरी से और शेड अवे होते हैं। तो पहले तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझते हैं। ओवरी हो गया, ये पाइप क्या हो गया, ओविडक्ट। ये वाला जो पार्ट है इसको यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस क्या होता है, मदर्स वूम, जहां पर बेबी पलता है, ठीक है। तो यहां इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन मतलब क्या, कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब बेबी वहां पर, तो यहां पर बेसिकली बेबी इम्प्लांट होता है और बेबी का डेवलपमेंट होता है 9 मंथ, गर्भ जिसको बोल सकते हो। तो यूट्रस वाला पार्ट है यहाँ पर। यूट्रस के बाद यहाँ पर छोटा सा कैनल होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं और ये वाला पार्ट होता है वजाइना, ठीक है। तो वजाइना यहाँ पर हो गया जिसके थ्रू यहाँ पर बेबी डिलीवरी होता है और स्पर्म यहाँ पर रिसीव होता है। तो जब भी स्पर्म इजैकुलेट होता है तो इस वजाइनल पोर्शन में इजैकुलेट होता है और फिर यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो बेसिकली क्या क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में है, तो पेयर ऑफ ओवरीज दिख रहा है, पेयर ऑफ ओवरीज, ये पेयर ऑफ ओवरीज जहाँ पर एग बनेंगे। पेयर ऑफ ओविडक्ट, यहाँ पर पेयर ऑफ ओविडक्ट है। ओविडक्ट के पास सीलिया भी होता है, ठीक है। सीलिया के वजह से क्या होता है, एग जो होता है आगे की तरफ पुश होता है यूट्रस की तरफ। सीलिया क्या होता है, छोटा 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 पाइप में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ओके। अब ये यूट्रस में जाएगा, ओके। तो यहाँ पर यूट्रस, मदर्स वूम, यूट्रस की भी 3 लेयर होती है बट हमें वो नहीं पढ़ना, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो इसमें कैसे, स्किन की लेयर है। तो स्किन की लेयर अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पर बना दूँ, तो ये क्या हो गया,
इस तरीके से यहां पर ओवरी हो गई, ये ओवरी इस तरीके से अटैच है, ये सर्विक्स हो गया। अब यहां पर क्या होता है, इस तरीके से ये लेयर है, ये स्किन की लेयर, और यहां पर भी ऐसे। तो यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। ठीक है। बीच वाली जो होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। तो बीच वाली मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, बीच वाली यहां पर मैं लेबल कर देता हूं मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो इस तरीके से लेयर होती है। एंडोमेट्रियम क्या होती है? जब भी हर मंथ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एंडोमेट्रियम की लेयर शेड अवे होती है। तो जो आगे हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अभी तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां पर स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या होता है इनके पास? पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस और ये वजाइना। ठीक है। तो ओवरी क्या है? साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। यहां पर हार्मोन्स भी बनते हैं, ईस्ट्रोजन। ठीक है। तो यहां पर ओवरी बनाता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। साइट ऑफ एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, जहां पर एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, कहां पर होता है? यूट्रस के अंदर। और ये वजाइना, वजाइना जहां पर क्या होता है? स्पर्म रिसीव होता है फ्रॉम पीनस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म इस जगह पे यहां पर इजैकुलेट होता है। और बाहर क्या होता है? वल्वा होता है जो कि एक्सटर्नल जेनिटालिया होता है, और इसको बर्थ कैनल भी बोलते हैं। ठीक है। बेबी डिलीवरी यहाँ पर सर्वाइकल के थ्रू यहाँ पर वजाइना के होते हुए डिलीवरी होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा, इसको ऊपर कर देते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, सिंगल यूट्रस होता है, अ वजाइना एंड अ बार्थोलिन्स ग्लैंड। और क्या होता है? बार्थोलिन्स ग्लैंड। बार्थोलिन्स ग्लैंड क्या है? जैसे मेल में काउपर्स ग्लैंड था जो ल्यूब्रिकेंट सिक्रीट कर रहा था, जो क्या सिक्रीट कर रहा था? ल्यूब्रिकेंट। उसी तरीके से बार्थोलिन्स ग्लैंड जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ल्यूब्रिकेंट सिक्रीट करता है। आशा करता हूं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा होगा। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमने पढ़ा ओवरीज, ठीक है, ओविडक्ट, ओविडक्ट में वेट करता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए, ओविडक्ट के पास सीलिया भी होता है, यूट्रस, उसके बाद फिर उसके बाद आता है सर्विक्स और वजाइना। क्लियर है इतना? यूट्रस की 3 लेयर होती है। अब आगे हम पढ़ते हैं गैमेट कैसे बनता है। ओके। तो अगर हम बात करो गैमेट फॉर्मेशन की, तो स्पर्म कहाँ बन रहा था? स्पर्म इज अ मेल गैमेट एंड एग इज अ फीमेल गैमेट। ठीक है। तो स्पर्म हो या फिर एग हो, दोनों का जो भी डिवीजन है, मियोसिस, जब भी गैमेट बनता है तो मियोसिस, लोअर प्लांट्स की बात अलग होती है, वहां पर माइटोसिस भी हो रहा था। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मियोसिस करके बनते हैं, टेक्स प्लेस बाय मियोटिक डिवीजन। अभी मेल में कहां पर होता है? हमने पढ़ा था टेस्टिस में होता है स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है बिफोर लीविंग द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जब वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट छोड़ता है तो स्पर्म का कंप्लीट हो चुका होता है, मतलब मियोसिस कंप्लीट होने के बाद ही वो टेस्टिस छोड़ता है। बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। ओके। फीमेल में फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस कंप्लीट होता है, मियोटिक डिवीजन। तो यहाँ पर जो स्पर्म है वो याद रखना है कि वो कंप्लीट होने के बाद, मियोसिस कंप्लीट होने के बाद ही पूरी तरीके से स्पर्म रिलीज होता है। फीमेल्स की बात करें तो ओवरी में होता है। तो 1 मैच्योर oocyte इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी एवरी मंथ। हर मंथ एक एग, एग मतलब oocyte, ओवम बोल सकते हो। तो जो oocyte होता है वो हर मंथ एक एग रिलीज होता है। ये कब रिलीज होता है? प्यूबर्टी के दौरान से। तो जब प्यूबर्टी हिट होती है, तो प्यूबर्टी जब हिट होती है पहला एग रिलीज होता है, उसको मिनार्क बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम क्या बोलते हैं? मिनार्क। तो 1 मैच्योर oocyte इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी एवरी मंथ। एवरी मंथ यहाँ पर एक oocyte रिलीज होता है। oocyte complete the meiotic division during fertilization in the oviduct after ovulation। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ओवरी में कंप्लीट नहीं होता, ओविडक्ट में जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म आता है और फर्टिलाइज करता है, तब जाकर एग क्या होता है? अपना मियोसिस कंप्लीट करता है।
ठीक है, तो याद रखना है कि oocyte कंप्लीट करता है अपना मियोटिक डिवीजन कब, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो oocyte अपना मियोसिस कंप्लीट नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, मीनोपॉज, जैसे कि एग रिलीज होना स्टार्ट होता है वैसे ही एज होने के बाद एग्स खत्म होते हैं। जैसे जब बेबी बर्थ लेता है तो मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं उसके ओवरी में, बट वो मैच्योर नहीं होते। हम में स्पर्म कब बनता है, जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, बट फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल बेबी जब बॉर्न होती है तो मिलियंस ऑफ एग्स ओवरी में लेके बॉर्न होती है, बट वो इमेच्योर होते हैं। ठीक है, और वो प्यूबर्टी हिट होने तक क्या होते हैं, शेड अवे हो जाते हैं और 40 to 50,000 एग्स बचते। तो मान लो 13-14 के एज में अगर पहली बार प्यूबर्टी हिट हुई और मिनार्क पहला एग रिलीज हुआ, ठीक है, तो अगर वो 45 को लास्ट एग रिलीज हो रहा है, मतलब अगर एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, लास्ट एग रिलीज हो गया, एग खत्म हो गया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं, द टाइम इन वुमेन्स लाइफ, अप्रॉक्सीमेटली एज दिया है 45-50 ईयर्स ऑफ एज, दैट मार्क्स द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जब एग रिलीज होना बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ कंप्लीट सीज। क्या हो गया, या तो कंप्लीट सीज हो गया, एग नहीं है, और इरेगुलरिटी इन द सिक्रीशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। अब ओवरी काम करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं, या तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सीज हो गया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रुक जाता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आते हैं उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं आ रहा है, इरेगुलर हो गया है, या अब 45-50 के एज में, तो उस समय उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। क्लियर है, तो मीनोपॉज क्या था, मिनार्क क्या था, ये समझा। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या होता है उसमें, पेयर ऑफ ओवरीज होती है, ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट में सीलिया होता है, एग रिलीज होकर फर्टिलाइजेशन का वेट यहाँ पर करता है। एग जब रिलीज होता है तो मियोटिक डिवीजन ओविडक्ट में कंप्लीट करता है, ना कि ओवरी में। फिर उसके बाद यहाँ पर यूट्रस होता है जहाँ पर बेबी इम्प्लांट होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। फिर उसके बाद वजाइना जहाँ पर स्पर्म रिसीव होता है, जिसको बर्थ कैनल भी बोला जाता है। बार्थोलिन्स ग्लैंड भी होता है जहाँ पर ल्यूब्रिकेंट सिक्रीट होता है। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस के अंदर, वहाँ पर मेल में कहाँ पर गैमेट बनता है, तो गैमेट हमने पढ़ा टेस्टिस के अंदर बनता है। और याद रखना है कि स्पर्म जब टेस्टिस से रिलीज होता है तो मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में कंप्लीट कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब जब स्पर्म आता है तब जाके उसका मियोसिस कंप्लीट होता है। ठीक है, मियोसिस 2 पे वो रुका होता है। तो डिटेल में आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, 10th में सिर्फ आपको ये इतना याद रखना है। पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जब फर्स्ट टाइम एग रिलीज होता है या फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होता है, उसको हम बोलते हैं मिनार्क। और लास्ट जब होते हैं, जब सीज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। 45 to 50 ईयर्स के एज में होता है। तो डन फॉर द डे। अच्छा लगा है तो लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स में शेयर करिए। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लोग के व्यूज़ होते बट आप लाइक ही नहीं करते हो। ठीक है, कमेंट भी ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर द लिसनिंग और डन फॉर द डे।